मध्य प्रदेश भाजपा ने जारी की मंत्रिमंडल विस्तार की आधिकारिक लिस्ट। ये होंगे उप मुख्यमंत्री। तो स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार की लाइव अपडेट के विषय में। क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में शिवराज के कुनबे में महाराज का दबदबा, बढ़ेगी बीजेपी की मुश्किलें। दोस्तों, कोरोना संकट काल के में देश भर में चर्चा का विषय रही एमपी की सियासत में अब करीब 3 महीनों के बाद शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। भोपाल से दिल्ली तक दौड़ हाईकमान की रजामंदी और शिवराज सिंधिया खेमे को लेकर चले महामंथन में अमृत की तरह नामों की सूची बाहर आई है। इसमें सिंधिया कोटे के 12 और बीजेपी से करीब 16 मंत्री बनने जा रहे हैं। इनमें तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनने की भी चर्चा है, जिसके बाद सरकार पर सिंधिया का स्पष्ट प्रभाव देखने को लगेगा। अगर ऐसा रहा तो शिवराज के कुनबे में महाराज का दबदबा जबरदस्त तरीके से रहने वाला है, जिसके चलते कैबिनेट में महाराज का दखल भी बढ़ेगा, जो कि शिवराज की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए हमेशा चुनौती बना रहेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस कैबिनेट में 28 मंत्रियों के और शामिल होने की संभावना है, जिसमें बीजेपी के 16, सिंधिया समर्थक के 9 तथा कांग्रेस छोड़कर आए अन्य 3 पूर्व विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। इन मंत्रियों के शामिल होने से कैबिनेट में 33 मिनिस्टर हो जाएंगे और फिर सिर्फ एक पद खाली रहेगा, चूंकि 5 पहले ही शपथ ले चुके हैं। अगर सिंधिया समर्थकों की बात करें तो तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत के बाद अब इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया और बिसाहूलाल सिंह मंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं सिंधिया के साथ अपनी विधायकी छोड़ कमलनाथ सरकार का पतन कर बीजेपी में शामिल हुए ऐंदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और रणवीर जाटव का नाम भी मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। ऐसे में कुछ सिंधिया के 14 खास इस मंत्रिमंडल में शामिल होने को हो जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी कोटे से शिवराज की टीम में करीब 13 नए चेहरों को मौका मिलने जा रहा है, जिसमें शिवराज के कुछ चहेते ही हैं शामिल है। ऐसे में हर वक्त शिवराज पर महाराज भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा। दोस्तों, वहीं दूसरी मुख्य बात यह रही है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार देश में सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी राज्य में विपरीत ध्रुवों पर कार्य करने वालों के साथ सरकार चलाएगी। वहीं अब तक संगठन और अनुशासन के लिए पहचानी जाने वाली बीजेपी कांग्रेस की संस्कृति वाले लोगों से जुड़ेगी और एक नए उदाहरण को सबके सामने पेश करेगी। हालांकि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि सिंधिया और उनके समर्थक विपरीत ध्रुवों से आए नेताओं को साधना और निर्दलियों को साथ लेकर चलना मुख्यमंत्री शिवराज और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी चुनौती होगा। दोनों की विचारधाराएं भविष्य में बार बार एक दूसरे से टकराएंगी। खैर, आने वाले समय कैसा रहेगा मध्य प्रदेश की राजनीति और महाराज की शिवराज से जुगलबंदी और एमपी की सत्ता की कुर्सी किस ओर मोड़ लेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। उपचुनाव में अपने बनेंगे बीजेपी के लिए चुनौती। दोस्तों, विस्तार के बाद जब सिंधिया मंत्रिमंडल के महाराज का दबदबा रहेगा और वहीं बीजेपी विधायकों की चुनौती भी बनी रहेगी। खास करके आने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी में अंतर्कलह और असंतोष बढ़ेगा, चूंकि सिंधिया और उनके समर्थकों के आने से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की पूछ परख में भी फर्क आएगा। खास करके मंत्री बनने की आस लिए बैठे नेताओं की नाराजगी पार्टी के लिए भारी पड़ेगी। अलग विचारधाराओं के कारण अब बार बार टकराव देखने को मिलेगा। इसका उदाहरण हाल ही में राज्यसभा चुनाव में हुए बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग के दौरान देखने को भी मिला है। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस खुद इस बात का दावा कर चुकी है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पूरी फिल्म देखने को मिलेगी। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। हालांकि बीजेपी डैमेज कंट्रोल की पूरी तैयारी में है, क्योंकि उपचुनाव ही तय करेंगे कि बीजेपी की सरकार रहेगी या नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे की सियासत किस करवट लेती है। विस्तार के बाद चलेगी बैठकों का दौर। दोस्तों, खबर मिल रही है कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बाद उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 पूर्व विधायकों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में चलने वाले 6 घंटे वाली लंबी इस बैठक में प्रत्येक
पूर्व विधायक के साथ 15-15 मिनट की अलग अलग बैठक होगी। इसमें उनके क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों को लेकर प्राथमिकता तय की जाएगी। वहीं सिंधिया बीजेपी कार्यालय भी जा सकते हैं। पहला नाम गोपाल भार्गव का, जो कि मंत्री रहेंगे, विजय शाह जो कि मंत्री रहेंगे, श्री जगदीश देवड़ा जो मंत्री रहेंगे, बिसाहू लाल सिंह मंत्री और कैबिनेट मंत्री, और श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भी कैबिनेट मंत्री, भूपेंद्र सिंह भी कैबिनेट मंत्री रहेंगे, एंदल सिंह कंसाना कैबिनेट मंत्री, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री, इसी के साथ विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री, श्री इमरती देवी सिंह कैबिनेट मंत्री, प्रभुराम चौधरी कैबिनेट मंत्री, और इसी के साथ श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, संजू भैया कैबिनेट मंत्री, प्रद्युमन सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री, श्री प्रेम सिंह पटेल कैबिनेट मंत्री, ओम प्रकाश सकलेचा कैबिनेट मंत्री, सुश्री उषा ठाकुर कैबिनेट मंत्री, और अरविंद भदौरिया कैबिनेट मंत्री, डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट मंत्री, श्री हरदीप सिंह डंग जो कि कैबिनेट मंत्री, और श्री राजवर्धन सिंह जो कि प्रेम सिंह दत्ती गांव वो भी कैबिनेट मंत्री। अब हम बात कर लेते हैं राज्य मंत्री का जिनको दिया जाएगा। उसमें श्री भारत सिंह कुशवाहा, श्री इंदर सिंह परमार राज्य मंत्री, राम खेलावन पटेल राज्य मंत्री, श्री राम नानो किशोर कांवरे राज्य मंत्री, ब्रजेंद्र सिंह यादव राज्य मंत्री, श्री गिरिराज डंडोतिया राज्य मंत्री, श्री सुरेश धाकड़ राज्य मंत्री, और अंत में 28वें नंबर पर श्री ओपीएस भदौरिया राज्य मंत्री। इन सब के लिस्ट जो है बीजेपी द्वारा जारी की गई है। आधिकारिक रूप से बताया गया है कि यह इस बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं।